तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन आपको फ़र्स्ट ईयर और फिर अब हमारा सिलसिला है सेकेंड ईयर की लेक्चर्स का, तो वो हम आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करके शेयर करते रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं ये काम नहीं कर पाई थी, तो मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो वेट कर रहे थे कि मैं कब नया कोई लेक्चर शेयर करूं ताकि वो उस को पढ़ें और नोट्स अपने रेडी करें। वरना ये आज का लेक्चर भी थोड़ा डिले हो जाता। वजह सिर्फ यही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैं इस तरह फोकस नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि तलबा चाह रहे हैं और मुझे ये पैगाम आया है उनकी तरफ से, तो फिर आपके लिए ये मैसेज आपका ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि अशार, क्योंकि गज़ल बहुत अच्छी है, शायर का जो इत्तेफाक किया है मैंने वो है हसरत मोहानी। तो हसरत मोहानी की गज़ल जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो हमेशा हर गज़ल में ही हमें लगता है कि दूसरे शोरा से कुछ मुख्तलिफ है ये कलाम। और आज का जो कलाम है वो भी गज़ल तो हम पढ़ते ही चले आए हैं, गज़ल का मौजू हमें पता है, और ये बात भी इस गज़ल से साबित हो जाएगी कि ये दूसरे शोरा से कुछ मुख्तलिफ है। कैसे, गज़ल पढ़ के देखते हैं। सफ़ा नंबर है 170, शायर है हसरत मोहानी और गज़ल नंबर है 1। अच्छा जी, मैं गज़ल के अशार पढ़ती हूँ और आप उसकी तशरीह सुनिए साथ साथ। दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आँख उठाई न गई। अब ये जो कलाम है, ये जो पूरी गज़ल है, एक तो हम कहते हैं इश्क़ मजाजी, लेकिन इश्क़ मजाजी में भी जो सबसे बुलंद तरीन मुकाम पे अगर हम किसी ख़याल को रखते हैं, अगर हम किसी शायर को रखते हैं, तो हसरत का मुकाम उन शोरा में शामिल रहेंगे। हसरत का मुकाम वहाँ पे है। हसरत के यहाँ एक चीज़ हमें यहाँ अलग ये नज़र आ रही है कि हसरत का जो महबूब है वो एक जीता जागता महबूब है। वो उनकी बात सुनता भी है, वो उनसे मुलाकात करता भी है। वो कोई एक ख़याल नहीं है, बल्कि वो एक जीती जागती एक तस्वीर है। वो उनसे मौसम की परवाह किए बगैर वो उनसे मुलाकात भी करने के लिए बेताब हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और इसका मैं हवाला यहाँ पे हसरत की बहुत मशहूर गज़ल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, और दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। अशार बहुत सारे हैं, तो एक समा बांध देते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे हवाला ये देना चाह रही हूँ इस गज़ल के हवाले से भी कि शेर के अंदर शेर एक समा होता है, एक सिचुएशन दे देते हैं वो, जिसमें हमें उनका महबूब उनके आसपास मंडलाता हुआ नज़र आता है। वो उससे मोहब्बत जताते हैं, वो उससे इश्क करते हैं, जो उनके दिल में होता है वो उसको बता देते हैं, दिखा देते हैं। बाकी शोरा के हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। बाकी शोरा जो है वो अपने महबूब से हिजर की बात करते हैं, जबकि ये हिजर के वक्त भी ये विसाल की बात करते हैं। ये हर महबूब के साथ हर हाल में खुश हैं। हसरत अपने महबूब को लेके, महबूब उनके पास हो या ना हो, वो हर हाल में अपने महबूब के ही हैं। वो उससे दूर जाना का तसव्वुर नहीं कर सकते, वो उससे दूर जाने का ख्याल या गुमान या इरादा नहीं कर सकते। वो अगर किसी को चाहते हैं तो वो अपने उस चाहत पे वहाँ खड़े हैं, वो अपने महबूब का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इरादा नहीं है कि वो अपने महबूब को छोड़े। इसी तरह से हर गज़ल में हमें हसरत का इसी तरह का ख्याल मिलता है। अब ये जो पहला शेर है, दिल में क्या क्या हवा से दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई, ये जो एक लिहाज, एक मोहब्बत, एक जो अंदाज है हसरत का इश्क जताने का, वो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि इनका जो ये ख्याल है, ये जज्बा इश्क को और उभार रहा है, और वो महबूब का जो जिक्र कर रहे हैं उसके हिसाब से, और
महबूब को वो ना देखते हुए भी देखने का जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया हवा से दीद, उसको और बढ़ा रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि महबूब के सामने वो पूरे जो अपने जाहो जलाल के साथ आ रहा है, जो वो अपने पूरी खूबसूरती के साथ, रनाई के साथ, अपने तमाम जो उसका अंदाज है, उन सब के साथ जब वो जलवा अफरोज होता है तो मजाल नहीं होती कि उसके सामने आंख भी उठाई जाए। वरना फिर क्या होता है ख्याल कि उससे मिलने का या उससे मुलाकात का जो एक दिल में ख्याल है, वही इनके सामने इनको बेचैन किए देता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये भी एक कहते हैं कि ये जो है वो समझते हैं इस चीज़ को कि तौहीन है मोहब्बत की, कि अपने महबूब को इस तरह से देखना। मुलाकात भी हुई, दोनों मिले भी, दोनों के दिल में एक ही जैसे जज्बात भी हैं, दोनों ने मुलाकात भी की, लेकिन महबूब के सामने इनकी जुर्रत नहीं हुई, इनकी या उसके हुस्न के रोब में ये इतने इतने आ गए कि इनकी जुर्रत नहीं हुई उसके सामने नज़र उठाने की, और ये उनको आंख भर के भी देख लें, इस चीज़ की भी इनको ये गवारा नहीं करते। इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये मेरे महबूब की तौहीन है कि मैं उसको उसकी मर्जी के बगैर आंख भर के भी देखूं, या ये उसको इतना ज़्यादा एक मकाम और मर्तबा दे चुके हैं कि फिर उसको उसके रूबरू जब ये आते हैं तो इनके लिए वही खुशी काफ़ी है कि मेरा महबूब मुझसे मिल तो रहा है, मैंने जो चाहा वो अपने कदम बढ़ा के मेरी तरफ आया, तो ये उसी में खुश हैं, और उसी खुशी में ये उसका मकाम और मर्तबा और अपने अपने तई ये और बढ़ा लेते हैं। और फिर जब अदब और लिहाज इनके सामने आता है तो फिर इनकी नज़र जो है वो महबूब के इस एहसान के आगे झुक जाती है, और ये उसको और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। दूसरा ये है, इसका पॉइंट ये है कि अभी इब्तिदाई इश्क है, इश्क जो है वो पनप रहा है, और महबूब से अगर मुलाकात का सिलसिला भी है तो ये अपने महबूब को कोई ऐसी हरकत करके नाराज़ नहीं करना चाहते कि वो इनसे नाराज़ हो जाए, वो इन पे बरहम हो, या वो इनका जो इमेज है उसके सामने कुछ ख़राब पड़े। इसलिए ये अपने आप को रोकते हैं ऐसी किसी भी हरकत से कि मुलाकात के वक्त भी ये महबूब को छूने की कोशिश करें या उसको आंख भर कर देखने की कोशिश करें, बल्कि ये खुद पे काबू रखते हुए अपने महबूब से मिलते हैं। ये हमें इसका दूसरा ख्याल नज़र आता है। अब हम इसका अगर अगला शेर देखें, हम रज़ा शेवा हैं तावील सितम खुद कर लें, क्या हुआ उनसे अगर बात बनाई न गई। रज़ा कहते हैं मर्ज़ी को, शेवा जो है वो महाव्रत होती है या आदत होती है या तरीक़ा होता है किसी का, और जो है आगे हम सितम जुल्म वगैरह को भी यहाँ पे कहते हैं। साथ ही साथ हमें लफ्ज़ मिल रहा है तावील। तावील का मतलब होता है बहस करना, आर्ग्यूमेंट्स देना। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि महबूब की मर्ज़ी में ही खुशी मकसूद है इनको, ये अपने महबूब के साथ ही खुश हैं। क्यों खुश हैं, वजह क्या है कि ये उसको नाराज़ नहीं करना चाहते, महबूब की नाराज़गी में ही इन्होंने अपनी रज़ा ढूंढ ली है। अगर वो खफा हो जाता है, अगर इनका महबूब इनसे बात नहीं कर रहा, यकीनन वो इनसे नाराज़ है, वो इन उस महबूब को अपने आशिक की कोई बात बुरी लगी है, इसीलिए वो खामोश हो गया है या वो बात नहीं कर रहा है। तो अब एक सच्चा आशिक जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है कि अगर महबूब आपसे बात नहीं कर रहा, वो जो आपसे बात करता है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो यकीनन कोई कुछ तो है ऐसा। अब ये सोचते हैं क्या कि हम उसकी आदत शेवा, हम रज़ा शेवा हैं तावील सितम खुद कर लें, हम खुद ही सोचते हैं जो ये सितम है एक आशिक के लिए महबूब का बात ना करना, ये जुल्म है, ये सबसे बड़ा सितम है एक महबूब की तरफ से एक आशिक के ऊपर कि उसका महबूब उससे बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये उस सितम पे भी उसी को सोचते हैं कि ऐसा क्या है
अगर हम बहाना उससे पूछे, अगर हम कोई बात पूछे तो वो हमें अगर ना बताना चाहे तो भी महबूब की इसमें ये शायर के नज़दीक महबूब की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हम इसका जो फैसला है वो हम खुद ही अपने दिल से करते हैं कि कहीं हमने कुछ ऐसा किया है तभी तो वो खामोश हो गया है, तभी तो वो बात नहीं कर रहा है। अब हम ही उसकी इस आदत या उसका जो ये तरीका है उस तरीके पे अब हम ही खुद ही गौर और फिक्र करते हैं, हम सोचते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर हुई है जो हमारा महबूब हमसे नाराज़ हो गया है, और ये नाराज़गी और ये खफगी जो है ये हम ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वजह इन्होंने खुद ही निकाली है कि वजह जो है वो हम ही अगर है तो फिर हम इस वजह को ख़त्म करके हम अपने महबूब को राज़ी कर लेंगे। ये यहाँ पे अपने दिल में इरादे बांधते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हुआ उनसे अगर बात बनाई न गई, यानी अगर वो नहीं बता पा रहे या वो हमें गलत बता रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, तो क्या हुआ, हम खुद सोचते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ कुछ सोचा एक आशिक सोचता है कि यकीनन यहाँ पर भी महबूब की कोई ना कोई मजबूरी ही है, तभी तो वो हमसे बात नहीं करना, वरना तो बेचैन तो वो भी है, तकलीफ तो उसके दिल पे भी है। अगर आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो यकीनन आप इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका महबूब भी तकलीफ में है, वरना अगर वो खुश हो या वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो या वो आपसे बात ना करके वो राज़ी हो, तो आपके दिल को कभी भी इतनी तकलीफ ना हो, क्योंकि आप अपने महबूब के साथ उस रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आप उस इश्क में जुड़े हुए हैं, वो आपके आप उस कनेक्शन में है कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है इसका मतलब है कि आपका महबूब भी परेशान है। लेकिन वजह क्या है, क्यों क्यों वो बहाने कर रहा है, अगर आपको वो नहीं बता रहा, अगर वो कोई बहाना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसी बात है जो उसने अपने आप को रोका है। आगे हम चलते हैं कि शेर नंबर 3 है, ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा ना किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई न गई। अच्छा जी, महबूब जब फिराक के आलम में होता है, जब हिजर के आलम में होता है, जब तन्हाई में होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी नेमत उसके आशिक की सॉरी एक आशिक मैं महबूब और आशिक की जो जगह है वो मैंने चेंज कर दी। जब एक आशिक महबूब की याद में तड़पता है, परेशान होता है, तो उसके लिए या महबूब को याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका एक आशिक के पास है वो उसकी तस्वीर है। ये भी आदाब मोहब्बत ने गवारा ना किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई ना गई। मतलब क्या हुआ कि महबूब की तस्वीर तो है, लेकिन मोहब्बत के आदाब में ही इतने उलझे हुए हैं, और अपने महबूब का जो इनका महबूब है वो अपनी ज़ात में एक भरम रखे हुए है, वो बहुत इनके नज़दीक इनका महबूब बहुत अच्छा है। उसकी जो शख्सियत है या उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसका जो हुस्न है या उसका जो तरीका है वो एक आशिक के लिए काबिल इज़्ज़त है, एहतराम है। तो वो अपने महबूब के सिर्फ हुस्न पे ही आशिक नहीं है, बल्कि वो उसकी उन बातों पे, उन अदाओं पे भी आशिक हैं कि जो महबूब उनके साथ रवैया रखता है, जितना लिहाज वो रखता है, जिन जिन लिमिट्स में वो रहता है, तो इनको पता है कि इनका महबूब शर्मीला है या वो अपने गिर्द उसने एक हिसार रखा हुआ है, उसने अपने आशिक के और अपने दरमियान एक लिमिट रखी हुई है। तो फिर ये कहते हैं कि जब महबूब को पसंद नहीं है कि मैं उसके इतने करीब जाऊं, तो इनको भी ये फिर अपने महबूब, यही तो इश्क है कि इनको भी फिर ये गवारा नहीं है कि ये तन्हाई के आलम में भी अपने महबूब की तस्वीर को अपनी आंखों से लगाएं या उसे चूमें। वजह क्या है, क्योंकि इनको इनका महबूब जो है वो उसकी रज़ा और उसकी इज़्ज़त प्यारी है,
اور یہ پسند نہیں کرتے اس چیز کو کہ اس کی مرضی کے بغیر، یہاں پہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آداب محبت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ بھی آداب محبت نے گوارا نہ کیا۔ محبت کے جو آداب ہیں وہ ان کی طرف سے بھی ہیں اور ان کے محبوب کی طرف سے بھی ہیں، دونوں نے اس رشتے کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں ملتے ہیں تو ہم نے جب اس رشتے کا بھرم رکھا ہوا ہے تو پھر تنہائی میں کیسے یہ بھرم توڑ دوں، اور یہ کیسی محبت ہوئی کہ میں اپنے محبوب کا بھرم جو کہ میں اس کے سامنے رکھتا ہوں تنہائی کے عالم میں اس کو توڑ دوں اور میں اس کی تصویر کو آنکھوں سے لگاؤں یا اس کا لمس محسوس کروں۔ تو یہ ایک عاشق کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جو ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ جب وہ راضی ہے، وہ آپ کا ہونے جا رہا ہے یا اس نے آپ سے اظہار محبت کیا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی مرضی کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر میں تو اس کی تصویر کو بھی آنکھوں سے نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ اپنے محبوب کو جو راضی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کی عقیدت میں یا اس کی جو اس کا وہ ان کے نزدیک ان کا محبوب بڑا انمول ہے، اور اتنا زیادہ انمول ہے کہ اس کو اس کے جیسا انہوں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو پھر یہ اس کے جو انداز ہیں اپنے محبوب کو انہی انداز پہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا سستا نہیں ہے کہ میں اس کو اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ اپنے قریب کروں۔ وہ بڑا قیمتی تحفہ ہے جو ان کے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اچھا جی، اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نام و نشاں بھی ان کا، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ اب یہ شروع کی ملاقاتوں کا یہاں پہ ذکر انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ اپنے محبوب سے پہلی دفعہ ملے تو اس کے حسن میں، اس کے انداز میں، اس کی ادا میں، یا جو بھی چیز، ضروری نہیں ہے کہ محبوب بہت ہی حسین ہو، عاشق کو کوئی بھی چیز لبھا سکتی ہے، کچھ بھی پسند آ سکتا ہے۔ تو جو بھی چیز ان کو پسند آئی، یہ اپنے محبوب سے جب پہلی دفعہ ملے تو یہ اس کے ان کے گرد ایک حصار سا چھا گیا، یہ اتنے مسحور ہو گئے اس کو دیکھ کے کہ یہ صرف اس کو دیکھتے ہی رہے اور ان سے پوچھا ہی نہیں گیا، کوئی بات ہی نہیں ہو سکی اس سے۔ نام و نشان پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی، یعنی اگر انہوں نے چاہا بھی جستجو کرنا، کھوج لگانا چاہا بھی، تو کیونکہ کسی اجنبی سے ملے تو آپ بات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سلام دعا سے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ اتنے اس کو دیکھ کے، اس کے جلوے کو دیکھ کے، اس کے حسن کو دیکھ کے یا اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے یہ ایسے غافل ہو گئے اس کے حسن میں کہ ان سے وہ بات تمہید بھی نہیں ہو سکی، سلام دعا بھی نہیں ہو سکی، اور وہ ان کے سامنے سے چلا گیا اور ان کو اس کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اگلا شعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا، سو انہیں سرگزشت شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا، اب حوصلہ عرض تمنا یعنی اپنا جو خواہش ہے اس خواہش کو بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے محبوب کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں وہی بستا ہے، محبوب کے علاوہ ان کا کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہ بتا نہیں پاتے۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نہ، اچھا یہ ہو گیا شعر۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا، سونے سر گزشتے شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی، کہ ہم بتانا تو چاہتے تھے اپنے دل کی باتیں۔ شب ہجراں کہتے ہیں جدائی کی رات، جس میں عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس رات۔ اچھا جی، سرگزشت یعنی آپ بیتی کہانی، اپنی پورے دل، اپنی روداد، اپنے دل کی بات، اپنی کہانی جو ہے وہ اس کے سامنے کیا بتاتے، دل میں باتیں تو بہت ہیں، بتانا بہت کچھ چاہتے ہیں، اپنے محبوب سے بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جو نہیں کر پاتے، کچھ حالات ہیں نہیں کر پاتے، یا وہ ابھی ان کا ہوا نہیں ہے نہیں کر پاتے، یا پھر محبوب نے جو ہے وہ ابھی اپنی رضامندی نہیں دکھائی ہے
तो भी अपने दिल की बात नहीं कर पाते। जितना महबूब ने एक अपने गिर्द एक हिसार बनाया हुआ है, ये भी एक रुकावट है कि ये अपने दिल की बात उसको नहीं बता पा रहे। इनका महबूब हो सकता है कि कुछ मजबूर हो सकता है कि वो इनसे बढ़ के नहीं मिल पा रहा हो। बहुत सारी वजूहात हैं कि जो ये अपने दिल की बात उसको नहीं बता रहे। इसीलिए जो सरगुज़िश्त है, जो इनकी कहानी है, वो ये अपने दिल में ही रख रहे हैं। और अब ये अपने दिल में उसको इतना कैद कर लिया है कि हिजर की जो शब है, जबकि ये अकेले हैं तो भी ये उस बात को बाहर नहीं निकाल पा रहे, नहीं सुना पा रहे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो शेर आता है, गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की, लेकिन याद उनकी दिले हसरत से भुलाई ना गई। अच्छा जी, जो दूरी यानी कि जो अपने महबूब के साथ नहीं मिल रहे, एक दूरी बन गई है, बात नहीं हो पा रही है, कोई खबर नहीं है, कोई कोई उनकी तरफ से कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो मिले या ना मिले। तो यहाँ पे ये गम में मुब्तला है, उस दूरी के गमे दूरी में आशिक जो है वो मुब्तला हैं। अच्छा जी, कशाकश कहते हैं किसी के कोशिश करने को। गमे दूरी ने कशाकश तो बहुत की, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कि हम जब उससे दूर हो गए हैं तो फिर जब महबूब से एक दूरी का रिश्ता बन गया है और वो उम्मीद भी नहीं है कि वो मिले, तो फिर हम उसके गम में इतना परेशान हैं। तो फिर कोशिश के बावजूद भी ये याद क्यों आती है, ये याद क्यों सताती है, हमें क्यों नहीं महबूब की याद भुलाए जा रही, हमें क्यों वो बार बार याद आता है। जितना वो हमसे दूर हो रहा है, उतना ही हमारे दिल में वो घर कर रहा है, उतना ही वो हमें याद आता है। या तो वो चला जाए और उसकी याद भी अपने साथ ले जाए, या फिर वो हमें मिल जाए। यहाँ पे ये इस परेशानी में है, ये इस गम में है, वो गम इनको खाए जा रहा है, वो गम इन्हें परेशान कर रहा है। अब यहाँ पे ये तो अपनी हालत बताते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि जब कोई अपने दिल में ऐसी चीज़ फील करे और उस गम में रहे, किसी के मिलने या उसके बिछड़ने के गम में रहे, तो इसका मतलब ये है कि जिससे आप बिछड़ रहे हैं, आपका महबूब भी आप ही की कैफियत में है, वो भी उतना ही परेशान और उतनी ही तकलीफ